जिम्मेदारी होती है कि सरकार के जो भी नागरिक हैं, चाहे वो किसी प्रदेश में क्यों ना हो, उनको रोजी रोटी देने की जरूरत है। जैसा कि आए दिन सुनने के लिए मिलता है कि बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, उसी बेरोजगारी को देखते हुए सरकार के द्वारा हमारे भारत में जो प्राइमरी विद्यालय है, जूनियर विद्यालय है, उन विद्यालयों में रसोइया का चयन हुआ और वो रसोइया उस विद्यालय में खाना बनाती है और उन बच्चों को खिलाती है। लेकिन आज मामले वही उभर करके आ रहे हैं कि कहीं रसोइयों से काम कराए जाते हैं, कहीं बच्चे को खिलाए जाते हैं। ये इन लोगों के द्वारा ये शिकायत मिलता रहता है। उसी में अगर देखा जाए तो जिन महिलाओं के आज जोड़ करके 75 रुपये मिलते हैं, उन महिलाओं को आज भी 75 रुपया लेने के लिए दर दर का ठोकर खाना पड़ता है। किसी महिलाओं को निकाल दिया जाता है, किसी को ताड़ना किया जाता है। लेकिन आज ये निचलौल ब्लॉक यानी निचलौल बीआरसी पर ये रसोइया संघ के वो जो अध्यक्ष हैं, जो उपाध्यक्ष हैं, जो ये महिलाएं हैं, वो अपने पीड़ा को लेकर के आज बीआरसी पर पहुंचे हैं। अब उनसे हम अपनी बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है जी। रसोइया हमें प्रधान पूरे जिले में प्रधान जी के नाम से जानती है। 10 से 15 तक मैं प्रधान भी था जी। और रसोइया संघ का मैं जिला संरक्षक हूँ, राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट का। जी, मामला क्या है? 60 काट में अपनी बात मेन बात बता दीजिए। देखिए श्रीमान जी, मामला हम 5 सूत्री मांग एसडीआई साहब को सौंपने के लिए आए हैं जी। जिसमें मुख्य तौर पर टिकुलहिया ग्राम सभा में एक टोला है टोंगरी। टोंगरी में नामिता नाम की एक अध्यापिका है और वह हमारी एक रसोइया है प्रभावती नाम की, जो विधवा है। उस रसोइया से वह उसके साथ वो उत्पीड़न करती थी। रसोइया कहती थी कि हम आपके घर झाड़ू नहीं लगाने जाएंगे, आपके घर चावल बनाने नहीं जाएंगे, स्कूल में झाड़ू नहीं लगाएंगे और न कमरा बहारने का काम करेंगे। हम सफाई कर्मी नहीं है, हम रसोइया हैं। देखिए योगी आदित्यनाथ, आप उत्तर प्रदेश के सरकार हैं। जिन महिलाओं को 75 रुपये मिलते हैं, ऐसे अध्यक्ष जो रसोइया के हैं, उनके द्वारा उनके शब्दों से ये सुना गया कि वो महिलाएं वो विद्यालय का भी साफ सफाई करेंगे और जो अध्यापिका है उनके घर का भी साफ सफाई करेंगे। ये कितना घृणित बात है, ये बहुत ही निंदनीय बात है। आगे क्या कहेंगे? फिर जब रसोइया इनके घर बर्तन साफ करने से, इनकी चावल बनाने से एतराज की, स्कूल प्रांगण बहारने से एतराज की, तो अध्यापिका ने कहा कि मैं तुमको निकालूंगा, मेरे कलम में वो ताकत है, जब चाहूंगा तुमको रखूंगा, जब चाहूंगा निकाल कर फेंक दूंगा। तो उसी क्रम में एक फर्जी दस्तावेज के आधार पर, जो वो दस्तखत रसोइया से फर्जी बनवाती है और कहती है कि एफिडेविट है। ये प्रमाण है आपके पास? मेरे पास सारे प्रमाण है, मैं आपको दूंगा। ये एसडीआई साहब को भी प्रमाण मालूम है, एसडीआई साहब को भी प्राप्त है। तो इस तरह से फर्जी दस्तावेज के दम पर हमारे रसोइया प्रभावती को निकालने का काम किया है। और मैं श्रीमान जी को देने आया हूँ, ये प्रार्थना पत्र उनको अवगत करा रहा हूँ ज्ञापन के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, कि उक्त प्रधानाध्यापिका नामिता के खिलाफ उसका जो है जो दस्तावेज है, फर्जी दस्तावेज का जांच पड़ताल करके उसके खिलाफ 419, 420 का मुकदमा बनता है, उसके खिलाफ लिखी जाए और प्रभावती रसोइया को पुनः सेवा में लिया जाए, चूंकि वो विधवा है। और जियो में व्यवस्था है कि विधवा को वरीयता। मुख्यमंत्री महोदय थोड़ा ध्यान दें, ये विधवा या गरीब, जिस समय रसोइयों का नियुक्ति हुआ, यही देखा गया कि कौन महिला विधवा है, कौन टोले या ग्राम सभा में जो है वो गरीब है, उसको नियुक्त किया गया। लेकिन आज के डेट में वो बताया जा रहा है कि वो विधवा महिला है और उसको निकालने के लिए षड्यंत्र रचा गया है। कहाँ है वो महिला ये है? क्या नाम है? प्रभावती। कहाँ वो ड्यूटी करती है रसोइया का? टोंगरी। कौन निकाल दिया आपको? नमता। क्यों निकाल दिया? नमता हमसे मंगली 5000 रुपया, हम नहीं दहनी। हाँ। तो हमको ये सत्य बोल रही है ना? सत्य बोले है
गलत नहीं बोल रहे नहीं हैं? गलत नहीं है। हाँ। तो हम नहीं बोले कहते ठीक है, तीनों जने मिल के ममता निर्मला मध्यम सर जी विद्या ऑफिस में बोला के हम किचन में रहनी। जब कह लोग हम कहनी कैसन पैसा कह तो लोग ठीक बा। 1 महीना हम काम करनी, 15 अगस्त के 10 दिन के पहले हमके ममता कहली ए प्रभावती आय आगे से आदेश आयल बा, आई थी अगले महीना में स्कूल बंद हुई आ 100 लड़के रही हैं तो दूर से रही हैं नहीं तो कट रही हैं। तो हम कहलिए मैडम जब विद्यालय टूटी सब क्यों जाए तो हम लोग जाए तो कहली नहीं आ नहीं यह खाली थी सुगांती भर रही हैं। तो सुगांती भर रही हम चलिए निकानी दूसरा नहीं भर मत कहतनी ना हमारे अल 3रा दिने टिबलैया से रसोईया ले जाकर भर लेहनी। आपको निकाल दिया गया है? हाँ। कौन रसोईया भरा गया है? टिबलैया के भर ले बानी मनोरमा भर ले बानी। तो हम कहनी फोन करके ममता लगे ए मैडम रसोईया भरनी है का कहतनी के कहल। हम कहनी बच्चे कहना ये दाई दूसर दाई अली है कहतनी ना आयल बड़ी एडमिशन करावे। ये सत्य है कि आप 5,000 रुपया मांग रहे थे? हाँ सत्य है। और निकाल लिए गए हैं? हाँ महोदय योगी मुख्यमंत्री महोदय आप थोड़ा ध्यान दें। ये अबला महिलाएं हैं जिनको 1500 से लेकर के 2000 रुपये मिलते हैं और आए दिन जो है वो कूड़ा करकट से लेकर के अध्यापक के गिलास तक वो धोती हैं, लेकिन फिर भी इनके साथ इस तरीके की व्यवहार किए जा रहे हैं। यह कहाँ तक किस शासनादेश में लिखा है? और ऐसे अबला महिलाएं जो है वो परेशान है और जब तक छुट्टी नहीं होता है ये महिलाएं लगी रहती हैं, किसी को चाय देना, कहीं झाड़ू लगाना और किसी। आप क्या कहेंगी? हम यही कहेंगे हाँ। कि हम लोग 1000 पैसे लगे हैं। हाँ। 1000 पैसे लगे हैं। कितना चाहिए हमको? कितना चाहिए? हमको चाहिए क्या चाहिए? चाहिए 10,000 से 15,000 तक ले हो जायज जाए। है आपकी बात बिल्कुल। हाँ बताइए आप क्या कहेंगी? क्या नाम है? सुनीता देवी। हाँ सुनीता बताइए। निपनिया का मैं रहने वाली हूँ। मैं यही आदित्यनाथ से मैं कहना ये चाहती हूँ सरकार से कि स्कूल के थोड़ा ध्यान दें और सैलरी बहुत कम है, कम से कम 10,000 से कर दीजिए, यही निवेदन है। इन लोगों की आवाज वही है योगी बाबा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इनके सैलरी को आगे बढ़ा जाए, जो इनके ऊपर वो उत्पीड़न हो जा रहा है वो उत्पीड़न रोका जाए और ये लोग सही ढंग से अपनी रोजी रोटी उस विद्यालय तक करें और किसी भी बात की कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई इनकी समस्या है तो ये अपने से जो उच्च अधिकारी है उनसे बात रखें। तेज भारत न्यूज़ से अशोक कुमार की रिपोर्ट।